एग्जाम में हो नहीं आएगी, एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन जो कि आप लोग के लिए बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ x क्यूब sin x dx। चलो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेथड पर। क्वेश्चन है हमारा x क्यूब sin x, तो ऑब्वियसली इसे हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। अब लेकिन बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, इसे समझने के लिए अपन सिंपल टेबुलर मेथड देखेंगे। यहाँ पर हम लोग को दो पार्ट में से डिवाइड करना, पहला u और v। अब u और v कंसीडर करने का मेथड है लाइट रूल। अब यहाँ पे जो इस फ्लो में पहले आएगा वो हमारा u होगा और जो बाद में आएगा वो v होगा। अब इस हिसाब से x क्यूब जो है हमारा, x क्यूब जो है अलजेब्रिक, इस वजह से वो क्या हो जाएगा अपना u, और हमारा सिंपल सी बात है ये जो है ना हमारा क्या है v हो जाने वाला है, क्योंकि ये हमारा क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो इस हिसाब से अपन लिख दिया, पहले पार्ट को u को आप लोग को डिफरेंशिएट करना और सेकंड पार्ट को इंटीग्रेट करना। तो करो फटाफट से, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर 6x 6, और इसी फ्लो में जब तक जीरो नहीं होता डिफरेंशिएट करते जाना है। इसे इंटीग्रेट करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइड में कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, साइन का अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स, ये माइनस क्या चुका प्लस कॉस एक्स, एंड अगेन कॉस का इंटीग्रेशन क्या करेंगे साइन एक्स आ जाएगा। तो ये फ्लो मिलेगा आप लोग को। अब आगे क्या, यहाँ पे साइन देखना है, तो पहला सिंबल आप लोग का प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरीके से। अब ये कैसे फ्लो बनाना है आप लोगों को, इसको इसके साथ लेके जा रहे हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, बस काम खत्म। तो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू आने वाली है आप लोग की, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना। एक्स क्यूब को माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स हो जाएगा। 3x स्क्वायर को sin x से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन देखो यहाँ पर ध्यान देना, ये माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस होने वाला है। समझ में आ रहा है आप लोग को, ये साइन का भी ध्यान रखना है। 3x स्क्वायर को माइनस sin x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर sin x, ठीक है, और ये माइनस प्लस तो ऑब्वियसली माइनस ही होगा। 6x को मल्टीप्लाई करेंगे cos x के साथ तो 6x cos x हो जाएगा, और ये पहले से प्लस में है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, और फाइनली 6 को sin x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 6 sin x, और फाइनली आप लोगों को कांस्टेंट यानी कि c, और ये हो गया आप लोग का आंसर। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को ध्यान रखना है, माइनस सिंबल को ध्यान रखना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।